This is the golden moments. Today, the present, we know the Vidushi Kankana Banerjee. She started her musical journey from 1960. So you can understand that is more than for 60 years her musical journey. And so we know about Vidushi Kankana Banerjee, but the main things is today here present in this, that's Devuttam Sharma. Actually, this is a big part about, I think, very few people in the musical journey and another one. But Devuttam Sharma done a beautiful job about this one, about Vidushi Kankana Banerjee. It's a biography, you can say whatever. Some unknown words, some unknown version is here. So whatever, I don't want to linger about this one, but I want to say about Devuttam Sharma. We are really thankful that you started a beautiful journey about this with Vidushi Kankana Banerjee, and still you are continuing. And ultimate, this book, Kankana Banerjee, the journey of Khayal Queen, Devuttam Sharma. Please you share your way. Okay, first of all, I'd like to thank Mr. Nandan Das and Mrs. Shurmishta Shorkar for giving me the opportunity to speak, and I'm extremely happy to be sitting beside Vidushi Kankana Banerjee, my most respected Guru. Pranam Guru. So I was asked by Guruma in the year 2020 to write about her biography. So I must say that this biography should have been written much ago. Wow. But I consider this a rare privilege because I was given the chance to write this book. So I started writing this book in the year 2020, and it took me 2 complete years to write the book, to complete this. And a special thanks is definitely owed to Clever Fox Publishing Chennai, who did all the heavy lifting and did whatever was required to launch the book in the market. And now I would like to ask Guruma a few questions about this. So Guruma, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक बहुत ही एक लंबी सफ़र जो है वो आपने तय किया था, तो शुरुआत के दिनों के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से खान साहब से आप मिले और वो कैसे ये चीज़ जो है वो शुरुआत हुई। यही घर था, इसी घर पे खान साहब रहते थे और यहीं से ही गुरुमा ने अपनी तालीम लेना यहीं से शुरू किया, तो इसके बारे में आप थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए। जो मेरे मामा जी थे प्रद्युम्न मुखर्जी और पूर्वी मुखर्जी मेरी मामी माँ, तो वो लोग पहले तो तारापदो से सीखे थे, तारापदो मुखर्जी चक्रवर्ती साहब से सीखते थे। उसके बाद खान साहब से, उस्ताद आमिर खान साहब से मामा और मामी दोनों सीखते थे, पूर्वी मुखर्जी और प्रद्युम्न मुखर्जी। तो मैं भी छोटी थी तब, तो एक दिन मैं मेरी मम्मी से सीखती थी, मंदिरा चटर्जी। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप आइए आपके बेटी को लेके, कंगना जी को लेके आओ, देखेंगे कैसा गाना सिखाया आपने। तो मेरी मम्मी डैडी दोनों मिल के हमको लेके गए उनके घर। तो फिर मैंने भी उनको थोड़ा सुनाया जो मम्मी से सीखी थी। तो उसके बाद फिर मम्मी बोली, मामा ने इतना खुश हो गया, बोला अरे तुम्हारा तो आवाज़ बहुत अच्छा है, तुम उस्ताद आमिर खान साहब से सीखो, क्योंकि खान साहब से प्रद्युम्न बाबू और वो सीखते थे। तो छोटी बच्ची थी मैं, तो लेकिन मामा जी ने खान साहब को लेके हमारे घर आए और खान साहब से कहा कि आप आते हैं कलकत्ता तो आपका रहने का भी प्रॉब्लम होता है, कितना होटल में ठहरेंगे, उससे अच्छा है कंगना को गाना सिखाइए तो आपको रहने का भी मौका मिल जाएगा वहाँ ठहरने का। तो दूसरे मुन्नी बाई और आमिर खान साहब दोनों मिल के हमारे घर पे रहते थे। फिर हमको हमारे गाना सुना पहले मामा ने, खान साहब ने, आमिर खान साहब ने गाना सुना तो खुश हो गए, बोले अरे तो अच्छा गाती है, आवाज़ अच्छा है। तो फिर उन्होंने बंधन किया, गाना बंधन करके फिर मुझे सारे गामा से बिल्कुल सिखाया। So how long time he stayed here? कितने साल तक ये घर में था, ये हंगार फोर्थ स्ट्रीट के ये घर? तो उसके बाद खान साहब जब आते थे बम्बई, कलकत्ता से, बम्बई से आते थे कलकत्ता, उस ज़माने में बहुत कॉन्फ्रेंस होता था, सूरदास संगीत सम्मेलन, सदरन कॉन्फ्रेंस, फिर ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, शंकर सर्किल, फिर ITC का भी प्रोग्राम, हाँ सब में खान साहब गाते थे। आमिर खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब दोनों गाते थे। तो इसीलिए खान साहब को रहना ही पड़ता था, सब कॉन्फ्रेंस में उनका भी
होता था, यहाँ रहते थे, तो फिर हमको सीखने का मौका मिल गया। तो इसीलिए ठहरते थे 3-3, 4-4 महीना, जो नवंबर में आते थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना तो रहते ही थे। ऐसा करके फिर मैंने सीखा उससे। So one thing is I'm asking देवोत्तम शर्मा, the things is कैसे इंस्पिरेशन मिला? एक बात है कि जिसके बारे में आपने लिखा, आपके साथ एक म्यूजिकल रिश्ता है कि आपका बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है देवोत्तम शर्मा। सो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन? कैसे आपको लगा कि यस आई हैव टू स्टार्ट समथिंग अबाउट? इंस्पिरेशन तो ये तो आना ही था कि मैं आना ही इतने था। बड़े दिग्गज कलाकार के सामने बैठा हूँ, इनसे मैं गाना सीख रहा हूँ इतने सालों से, तो वो एक इंस्पिरेशन बोलिए, कॉन्फिडेंस तो बोलिए, वो तो आता ही रहता है। और एक बात है कि जैसे बुक में रहते हैं कि उसके बारे में किसके पास उसने गाना सीखा और उसका म्यूज़िकल जर्नी, लेकिन उसके बाद भी और कुछ है इस बुक में, उसके लाइफ, उसका जो चलते हुए उसका स्ट्रगल, जैसे कलकत्ता से जाने के बाद मुंबई में बहुत दिन तक स्ट्रगल किया। हम लोग जानते थे कि इतने यू नो दिस वन हंगर पोस्ट इज रिचेस्ट प्लेस इन कोलकाता, एंड उसका डैडी भी कंकना बनर्जी को, उसका पिताजी भी बहुत रिच था, अमीर था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद मुंबई जाने के बाद इतने स्ट्रगल किया। जैसे हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत अपने लिखा भी बुक से कि सिर्फ खाने के लिए वहाँ पे गाना किया, ऐसे बहुत सारा स्ट्रगल जैसे आपने राइट डाउन किया। तो ये और क्या है इस बुक में? नहीं, इसका मैं राइट थोड़ा डाउन। शुरुआत से मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी सालों से मैं गाना सीख रहा हूँ, पहले इस बुक का इंस्पिरेशन कहाँ से है मैं ये बताता हूँ पहले। कि मैं हमेशा आता था, मैं एक एक बंदिश सीखता था, पर वो सिर्फ सीखना नहीं, मतलब सिर्फ बंदिश का सीखना नहीं होता था, इसके पीछे की वो कहानियाँ जो है वो भी गुरु में बड़े प्यार से सुनाती थी। साथ में उनके उस्तादों की कहानी कि किस तरीके से जो है एक एक बंदिश बना, उनको किस तरीके से वो बंदिश मिला, तो ये मैं सुनता गया। और मैं हमेशा सोचता था कि ये कहानियाँ जो है ना, वैसे जो अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेडिशन है, दिस इज़ बेसिकली एन ओरल ट्रेडिशन। लोग, आपके गुरु आपको सुनाते हैं, सिखाते हैं, आप वो सीखते हैं, नॉन लेक्सिकल है अपना म्यूज़िक। तो वो गुरु हमेशा बोलते रहते, मुझे लगा ये कहानियाँ होना चाहिए कहीं पे, वी शुड राइट डाउन दीज स्टोरीज शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो एक दिन फिर गुरुमा मुझे कहने लगी कि तुम लिखो, एक बुक तुम लिखो। सो आई वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड कि मैं किस तरीके से लिखूँ ये, ठीक है, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट राइटिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। बट ओवर द टाइम जैसे कि हम वो गुजरते गए, ये शुरू हुआ, तो उसमें फिर उन्होंने पहले तो मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं तुम लिख सकते हो। और जो भी कहानियाँ उन्होंने बताई, ये इस बुक में फर्स्ट पेज में मेंशन किया हुआ है कि वॉट एवर इज़ रिटन इन दिस बुक हैज़ बीन टोल्ड टू मी बाय गुरु। सारी कहानियाँ बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी तरीके से लिखा गया है। मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ कि इस बुक में और क्या है। इस बुक में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये बुक एज जर्नी ऑफ अ सॉन्गस्ट्रेस या जर्नी ऑफ अ म्यूजिशियन सिर्फ इससे ना देखें, इसको आप एक जर्नी ऑफ अ गर्ल, अ जर्नी ऑफ अ यंग गर्ल इस तरीके से देखें कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियों का सामना किया और सामना करके आज वो सफलता की चोटी पर है। हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगी जैसे होता है, इनका भी वैसा ही था, ठीक है, पर अपने एक खुद का जगह बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ, शी डिड मेनी थिंग्स दैट वर नॉट कन्वेंशनल, दैट वर बियॉन्ड यूक्रेन। जैसे कि आपने जैसे बताया कि यहाँ पे तो हाँ अमीर बाप की बेटी है, शहजादी है। जब वो बॉम्बे गई तो वहाँ पे जाके ऐसे कई सारे दिन थे कि जब उनने सिर्फ एक सर का खाना खाया, बाकी वो खाना उनको शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 2 बच्चे थे जो कि कलकत्ता में पल बढ़ रहे थे, उनके दादाजी, उनके जो है नाना जी, उनकी देखभाल करते थे। वो 1 महीना बॉम्बे रहती थी, 3 महीना कोलकाता आती थी। सो ये स्ट्रगल जो है, आज जो इनका नेम, फेम और रिकग्निशन देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, गहन अध्ययन भी है, तालीम है, परेशानियों का सामना करना, सब कुछ है। ये दिस इज़ अ फिलिप, अ बेकन, हर लाइफ इज़ अ बेकन टू मैनी, ये मैं कह सकता हूँ। एंड वन थिंग्स इस बुक में सबसे बड़ा बात है कि जो हम लोग कहते हैं अलंकरण, जो लिखने के साथ साथ जो उसमें फोटोग्राफर और कुछ, इसमें तो आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिला, क्योंकि इतने सारे फोटोग्राफी जो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत पसंद करते थे कंकना बनर्जी का गाना। सिर्फ वो नहीं, पंडित रविशंकर से लेके ऑफ कोर्स आमिर खान साहब, ऐसे बहुत सारे तस्वीर था। आपको ये सबको कलेक्ट करके जो आपको एक
बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया इस बुक में, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे सोचा था इसके बारे में? नहीं, इस बुक का काम मैंने 2020 में शुरू किया था, और 2020 में जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त गुरुमा से सबसे पहले जो सपोर्ट मिला, उन्होंने बोला कि मैं जो भी कहूँगी तुम उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो मैं उनको रिकॉर्ड करता गया मैं, ठीक है, तो ये इसका एक ऑडियो बुक भी बन सकता है। वाह। तो उसके साथ साथ जब फिर मैंने लिखना शुरू किया, और इस जगह पे मैं एक और इंसान का मैं नाम लेना चाहूँगा, मिसेस सुभद्रा बसु रॉय, जो कि जिन्होंने इस बुक को एडिट किया। शी वॉज माई मेंटोर सिंस लॉन्ग, शी इज़ माई मेंटोर। तो उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ विद अलैक्रिटी शी एडिटेड दिस बुक, एंड आई एम डीपली ऑनर्ड एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर, क्योंकि वरना मैं कहाँ पे एडिटर ढूंढता, मैं क्या करता इसलिए। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं इनके बारे में लिख रहा हूँ, सो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो ये पिक्चर जो थे सारे मुझे गुरुमा से ही मिला। उनके स्टूडेंट्स थे बाहर कनाडा में, लंदन में, जिन्होंने मुझे काफ़ी पिक्चर्स दिए, उनने उनके फ़ोटोज़ दिए, और उस तरीके से काफ़ी सारे पिक्चर्स जो हम यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि इतना क्वालिटी अच्छा नहीं था पिक्चर्स का, बट बाकी तो जैसा भी उनको मिलता गया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ये डिज़ाइन भी हमने उसी तरीके से सोचा सबसे बात है कि ये गुरुमा से पूछेंगे कि इसका जो कवर पेज है, सो ये कवर पेज आपने जो यूज़ किया, ये कवर पेज एक्चुअली HMV ने उसका कवर पेज में आई थिंक यूज़ किया था, तो इसके बारे में बता। आई थिंक यू आर लुक लाइक ए क्वीन अबाउट दिस ब्यूटीफुल, आई थिंक यू आर रियली ब्यूटीफुल, स्टिल यू आर रियली ब्यूटीफुल, बट प्लीज यू टेल मी समथिंग अबाउट this beautiful picture at the behind, who is the cameraman and what is the story, please explain something. बॉम्बे में JP सिंघल करके साहब थे, I think he's very famous photographer. वेरी फेमस ही वाज। और जितना राज कपूर साहब के फिल्म में हीरोइन Wow. आते थे, डिम्पल कपाड़िया, ये वो सबके फोटो वो लेते देख के दिखाता था। तो हमारे गुरु पंडित प्रताप नारायण जी हमारे साथ ही थे। आप फिल्म इंडस्ट्री के जो आपने जो नाम लिया उससे कम नहीं है उसमें। JP सिंघल के पास क्योंकि तो उनको कहा जैसे शादी HMV का रिकॉर्ड निकला है तो एक फ़ोटो देना है, तो इनका भी एक फ़ोटो खींचिए। तब ये फ़ोटो इतना अच्छा उन्होंने खींच के दिया जो सब। I think this is the best pics in your life. I think this is your best pics. Another thing is कि अभी जो टाइम जा रहा है, जितने दिन जा रहा है, इसके में लोग पढ़ने के बाद ऐसे स्टोरी का बुक्स तो लोग पसंद करना कम करते जा रहे हैं। इसके मतलब देवोत्तम का एक बात है कि इसका बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। आई वांट टू से दिस वन, अमेज़ॉन और कुछ ग्रुप से ये बुक पब्लिशिंग हो रहा है एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो, तो दिस इज़ अ रियली बिग सक्सेस। इसके बारे में आप थोड़ा कहना चाहूँगा कि कंगना बैनर्जी इज़ अ वेल नोन म्यूजिशियन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो लाइक आउटसाइड इंडिया। तो इसमें इनके इतने सारे अगॉग लिसनर्स थे, इनके इतने सारे एडमायरर्स थे कि उन्हें जैसे ये सुना कि नहीं उनका एक बुक जो है वो मार्केट में लॉन्च हो रहा है, दे वर मोर देन हैप्पी। तो इसलिए जितना इसके जो भी इसका जो रिस्पॉन्स इंडिया में है उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका बाहर भी है। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट ऑनेस्टली, ठीक है, बट आई एम राइटिंग अबाउट कंगना बैनर्जी स्टॉलवर्ट, तो ये कैसे हो सकता है इनका बुक मतलब इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया है एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट। And one thing is, I will ask Vidushi Kankana Banerjee, please you say something about this author. And he's your good student, so very good student, your beloved student. Say something about Devottam. beloved student है। जब पहली बार इन्होंने मुझे पुणे से फ़ोन करके पूछा तो फिर मैं बोला ठीक है हम सिखाएंगे, तो हम सीखने लगे। फिर हमारे जब फर्स्ट टाइम कलकत्ता में मैं आई, कोलकाता में, तब ये हम फर्स्ट टाइम मिलने आए, तो मैं उसको देख के खुश हो गया। फिर मैंने कहा तुम हमारे बारे में किताब लिखो। ये जर्नी स्टार्टेड हुआ था पैंडमिक के टाइम से, लेकिन इतना अच्छा कुछ पैंडमिक सिर्फ नेगेटिव कुछ नहीं थे, पॉजिटिव भी था। एक ऑथर के साथ इतना अच्छा रिश्ता। पहले शागिर्द तो बना उसी दिन ही, फिर उसी दिन ही हमने पूछा थे हमारे बारे में किताब लिखोगे, तो हाँ क्यों नहीं हम ज़रूर लिखेंगे गुरुमा। फिर उनको सब स्टोरी में बताते गई, फिर लिखते गए 2 साल लग गया, और लिखने के बाद फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत कुछ नहीं लिख पाया है। शायद 168 पेजेस का बुक है, ये शायद 568 पेजेस भी होता तब भी शायद डेफिनेटली इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता। हम लोग तो सेकेंड एडिशन तो एक्सपेक्ट करते ही।
और वन थिंग्स इज जिस म्यूज़िकल जर्नी कांकना बनर्जी, तो सबसे एक बात तो रहता ही है कि हम ये जो इंटरव्यू है ये तो चलते रहेगा, लेकिन आज सिर्फ आपको गाना से फिनिश दिस प्लीज़, थोड़ा कुछ हो जाए। একটা গান কিছুটা ছোট হ্যাঁ। একটা স্থান স্কেল দেবে That rest is- একটু স্কেল দাও নি নাচে झूम बदरिया बरसे, झूम बदरिया बरसे, झूम बदरिया बरसे, मैं तो मिलूंगी अपने पिया से, उन्हें भी न जीना तरसे, झूम झूम बदरिया बरसे, बदरिया बरसे, बदरिया बरसे, सावन गरजे भादो बरसे, सावन गरजे, सावन गरजे, सावन गरजे भादो बरसे, पपिरे पपैया पियू पियू करे, इतनी अरज मोरी हरे से, झूम झूम बदरिया बरसे, गरे मगा बादा बदा रे 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 जवा सारे जवा गरे गरे रे रे सारे जवा गरे सा, झूम झूम बदरिया बरसे, बरसे, झूम झूम बदरिया बरसे। प्रणाम।